हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए मंथली दिसंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर आपने अब तक नहीं की हुई है तो लाइक कीजिए, वीडियोज़ को कमेंट कर लीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को बेहतर तरीके से टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसे जनरल रीडिंग्स में आपकी भी मैसेज बाहर आनी चाहिए, और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि इंटरेक्ट कीजिए मेरे वीडियोस के साथ, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। इससे आपको आगे चलकर भी वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होने लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल प्राइवेट रीडिंग चाहते हो आपके खुद के सिचुएशन के ऊपर, तो आप मुझे एक पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स है, तो आप जैसे ही मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, मैं नहीं उठा पाती हूँ। आप मुझे एक व्हाट्सएप चैट भेज दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा मेरी एक लिंक है, मेंबर अगर आप बनना चाहते हो तो मेंबरशिप लिंक है। वो भी एक पेड लिंक है, तो याद रखिएगा कुछ लोगों ने कमेंट किया और कहा कि आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक पेमेंट लिंक है, तो आप मेंबर अगर बनना चाहते हो तो पे करना होता है। बहुत कम फीस है, तो आप देख लीजिए अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो डिटेल्स लिंक में है। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग के तरफ लिब्रा और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो लिब्रा चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है दिसंबर महीने की। आपकी ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास्ट में है वर्ल्ड, आपकी करंट एनर्जी में है सन, आपके लिए फ्यूचर एनर्जी में है पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके सबसे बड़ी चैलेंज में है टेम्परेंस, आपके लिए एडवाइस है पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके हिडन फैक्टर में है डेविल, और आपकी ओवरऑल आउटकम जो है वो है ये कार्ड जो हम एंड में देखेंगे। तो इसे ऐसे रख देते हैं। तो लिब्रा यहाँ पे मैं देख रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स जो है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो एस ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया शुरू होने वाला है आपके लाइफ में। ये एक नई जॉब हो सकती है क्योंकि पेंटिकल्स बहुत ही मतलब एक फाइनेंशियल कार्ड है, मगर एक लॉन्ग टर्म और स्टेबल कार्ड भी है। और इसके अलावा ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है जो काफ़ी स्टेबल हो, जो काफ़ी सीरियस हो, जो काफ़ी लॉन्ग टर्म हो। तो कुछ तो नया शुरू हो रहा है आपके लाइफ में दिसंबर में। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में हम और क्या जान सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे एस ऑफ कप्स के साथ। वाओ लिब्रा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई रीडिंग है जहाँ पे मुझे एस ऑफ कप्स एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों एक साथ नजर आए। मतलब काफ़ी वक्त हो गया ऐसे एक रीडिंग को देकर, मगर ये डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव महीना है आपके लिए क्योंकि आपके तरफ एक नई करियर अपॉर्चुनिटी भी है, एक नई लव अपॉर्चुनिटी भी है, और एक फायर साइन दिखाई दे रही है यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस। तो अगर आप कोई ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो ये आपके लिए एक डबल कंफर्मेशन है। अगर आपके पर्सन कोई और साइन के हो तो घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ एक एनर्जी है, ओके। मगर मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कुछ नया शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए 2025 जल्दी शुरू हुआ हो और दिसंबर में ही 2025 की एनर्जी आ गई हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत नयापन है, बहुत ही एक फ्रेश एनर्जी है। तो आपके पास्ट में देखिए वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे पास्ट में जब दिखाई दे रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ खत्म हो चुका है, कुछ ऑलरेडी एंड हो चुका है, और आप अब एक नई शुरुआत की तरफ निकल पड़े हो, और ये ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि आपकी पास्ट में है। अब ये वर्ल्ड ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर ये कोई रिलेशनशिप या जॉब के बारे में ना हो सकता है आपने कोई घर बदल दिया हो, या मतलब कोई बड़ी एक डिसीजन या फिर एक बड़ा एक मूव या शिफ्ट हुआ हो आपके लाइफ में।
आपने शायद शहर छोड़ दिया हो या फिर एक नए कंट्री में आपने रिलोकेट कर लिया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक जो भी है या जो भी था, ये बहुत एक बड़ी चेंज थी आपकी लाइफ में। तो ये वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और चैरियट है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपने कुछ एंड कर लिया और एक नई शुरुआत आपने की। मगर ये जिसके भी साथ ये हुआ है, मतलब आपके साथ अगर ये हुआ है, तो मैं देख रही हूँ आप एक नई शुरुआत की तरफ निकल पड़े हो। यहाँ पे बहुत सक्सेस है आपके लिए। और आपने एक फैसला लिया, आपने एक डिसीजन ली। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप की डिसीजन थी। आपने फैसला किया कि आप आगे बढ़ोगे एक रिलेशनशिप में। ये पर्सन जिसके साथ आप जुड़े थे या जुड़े हो, ये एक पास्ट पर्सन है, यानी कि ये पर्सन कोई ऐसे है जिसको आप पहले से जानते हो, पहले से ही आपकी रिलेशनशिप रही है, या फिर आप दोनों पहले से ही फ्रेंड्स थे। ये जो भी है बहुत एक फेमिलियर एनर्जी लग रही है, यानी कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और अब आप फैसला ले रहे हो, एक आगे बढ़ने की फैसला ले रहे हो, और आप आगे बढ़ चुके हो। अब करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप बहुत खुश हो, बहुत एबंडेंस आ रही है आपके तरफ, बहुत क्लैरिटी आ रही है आपके तरफ। सन लियो एनर्जी है। तो एक नई एनर्जी दिखाई दे रही है और बहुत एबंडेंस और हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो एनर्जी भी है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स। तो ये किंग ऑफ कप्स और सन क्यों है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, एक नई कंपनी में शायद एक नई जॉब हो सकती है। मगर ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। एक वाटर साइन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, खास करके एक स्कॉर्पियो एनर्जी। ये पर्सन आपको मैसेज कर रहे हैं या फिर ये पर्सन के साथ एक नई शुरुआत हो रही है आपकी। अगर ये पास्ट में नहीं हुआ हो, यानी कि अगर आप अभी भी सिंगल हो और अगर पास्ट में आपने एक रिलेशनशिप एंड करके आप एक नई सिरे से अगर आप एक लाइफ शुरू कर रहे हो, तो एक नए नए पर्सन से आप मिल भी रहे हो, तो ये उन लोगों के लिए है जो सिंगल है। मगर अगर पास्ट में आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में अगर हो, तो शायद ये आपके लिए जॉब के मामले में हो सकता है कि आप एक नया जॉब शुरू कर रहे हो या नई ऑफर मिल रही है आपको। अब आगे बढ़कर आगे फ्यूचर में देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स भी एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, काफी न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही है, काफी न्यू, नई कम्युनिकेशन, नया कुछ जॉब, नई रिलेशनशिप, ऐसे बहुत कुछ एनर्जीज यहाँ पे है, मगर सब नया है। एक विश फुलफिलमेंट भी है। तो आप में से कुछ लोग शायद एक नई हॉबी शुरू कर रहे हो या फिर नई कुछ आप पैशनेट हो किसी चीज़ के बारे में, वो शुरू कर रहे हो, और वो आपके लिए काफ़ी अबंडेंस ले आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ हो सकती है। ये आप बहुत टाइम से प्रेग्नेंट होना चाहते थे, आपकी एक विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी जो फैमिली है वो बढ़ रही है। अगर ये प्रेगनेंसी की बात ना हो तो शायद आप एक नई बिजनेस शुरू कर रहे हो या कुछ ऐसा नया क्रिएटिव कुछ कर रहे हो जिससे आपको बहुत पैसा मिल रहा हो। मगर ये जो भी है, जैसे मैंने कहा, बहुत नएपन की एनर्जी आ रही है और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी। टेम्परेंस इसलिए चैलेंज है क्योंकि आपको सब कुछ बैलेंस करना है, जो आप नहीं शायद कर पा रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में इतना सब हो रहा है और सब कुछ अचानक से एक साथ, जैसे कि लॉटरी लगी हुई हो। यूनिवर्स कह रही है कि कुछ नया आपके लाइफ में शुरू तो हो रहा है, मगर पास्ट की जो बातें हैं उसे भूलना नहीं। आपने जो भी सीखा है पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, उसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे एक नई शुरुआत तो हो रही है, मगर आपकी एनर्जी काफ़ी, आपको वक्त नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो आपको बहुत बैलेंस होकर अपने लाइफ को जीना है। नहीं तो आप, या तो आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, नहीं तो आपकी कोई लव लाइफ अगर है, सोशल लाइफ है, वो अफेक्ट हो सकता है, नहीं तो आपकी जॉब अफेक्ट हो सकती है। तो सब चीज़ में बैलेंस ले आना है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई आपके लाइफ में इन एंड आउट टाइप ऑफ पर्सन थे जो आपके लाइफ में फिर से आने की कोशिश करेंगे, और ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, जो एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक ऑफर की एनर्जी है। तो ये क्या है, यहाँ पे एडवाइस के तौर पर यूनिवर्स कह रही है कि आपको नए के तरफ जाना है, पास्ट के तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये इसमें बहुत अगर आप हिम्मत दिखाओगे और इस नई शुरुआत के तरफ अगर आप जाओगे तो आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। ओके, तो यूनिवर्स कह रही है कि आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, वो आपके तरफ आ रही है और वो कुछ नया है, मगर पुराने के तरफ मत जाइएगा क्योंकि वो खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं आप अभी भी पास्ट को लेकर दुखी हो, तो बार बार आप पीछे मुड़कर देखते हो। यूनिवर्स कह रही है अब वो वक्त खत्म हो चुका है, अब जो आने वाला है वो एक नई एनर्जी है, नई पर्सन है या फिर एक नया जॉब है, और आपको नए के तरफ जाना है। और पास्ट में आपको पास्ट को पास में ही रहने देना है। डेविल है आपके लिए हिडन फैक्टर में, तो ये एक टॉक्सिक एनर्जी है, कैप्रिकॉन एनर्जी। ये क्यों है आपके हिडन फैक्टर में, तो देखिए एक रिलेशनशिप दिखाई दे रही है यहाँ पे जो काफ़ी टॉक्सिक है, क्योंकि ये काफ़ी स्टैग्नेंट है। यूनिवर्स कह रही है कि आप शायद इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग को नहीं देख पा रहे हो। ये कोई एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे आप हमेशा, आपको लगता हो कि ये पर्सन आपकी कदर नहीं करते, ये पर्सन हमेशा आपको अकेले छोड़ते हैं, ये पर्सन कभी भी आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते। अगर आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हो तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको इसे लेट गो करना है, क्योंकि आप इसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप बार बार इस पर्सन को अपने लाइफ में फिर से एक्सेप्ट करते हो, जो आपके लिए सही नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है। हालांकि यू नो यहाँ पे मैं नया देख रही हूँ, मगर आप में से अगर कुछ लोग अभी भी पास्ट के चक्कर में फंसे हुए हो तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होगी। तो आपको पहले वो लेट गो करना है ताकि आपके लाइफ में कुछ नया आ सके। पास्ट के चक्कर में अगर आप स्टक रहोगे तो आपकी लाइफ में नए के लिए जगह नहीं होगी। तो आपकी आउटकम है एस ऑफ सोर्ड्स, ये भी एक नई एनर्जी है। तो देखिए आपके दिसंबर महीने में 3 एसेस है, एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत कितनी इंपॉर्टेंट महीना है, क्योंकि इतने सारे नए बिगिनिंग्स, इतने सारे नई अपॉर्चुनिटीज, ये मतलब ऐसा जैसे मैंने कहा, सच में ऐसा लग रहा हो कि आपके लिए एक लॉटरी लगी है, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज एक साइन में दिखना बहुत, मैं ऐसे रीडिंग्स बहुत मैंने कम देखे हैं जहाँ पे एक ही रीडिंग में 3 नई बिगनिंग्स की एनर्जी दिखाई दे रही हो। स्पेशली फिनेंशियली भी मैं देख रही हूँ आप काफ़ी अच्छा करोगे। अगर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ हो पास्ट में, तो ये वो महीना है जहाँ पे आपको एक नई बिगनिंग की एनर्जी दिखाई देगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके तरफ। आप बहुत कंफ्यूज्ड होंगे कि आपको क्या करना है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए और कंफ्यूज्ड मत होइए, क्योंकि कंफ्यूजन से आप शायद गलत डिसीजंस ले लो। तो देखिए यहाँ पे साइंस है, फायर साइन तो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस एनर्जी है, कैप्रिकॉन है, ओके, तो और स्कॉर्पियो है। ओके, तो ये है सारे मेजर साइंस, और पाइसिस भी यहाँ पे है, पाइसिस, कैप्रिकॉन, लियो, ओके, तो ये सारे, और एक्वेरियस, सॉरी एक्वेरियस भी है। तो ये है सारे साइंस जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अब हम देखेंगे आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। आपके लिए ऑरेकल मैसेज है डोंट कॉम्प्रोमाइज। देखिए बहुत क्लियरली लिखा है डोंट कॉम्प्रोमाइज, पास्ट के चक्कर में मत रहिएगा, डोंट कॉम्प्रोमाइज। आप अपने लाइफ को, अपने फीलिंग्स को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। बाउंड्रीज, असर्टिवनेस, करेज, अनवेवरिंग। यूनिवर्स कह रही है कि बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी जो फ्यूचर है वो नए में है, पुराने में नहीं है। तो यही है आपके लिए रीडिंग लिब्रा। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।